बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास कालीवन नाम का एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जो भी जंगल में जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग डर के मारे जंगल के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन वीरेंद्र, एक युवा शिकारी, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा सोचता, आखिर जंगल में ऐसा क्या है जिससे लोग इतना डरते हैं। एक दिन गांव में हाहाकार मच गया। एक किसान का बेटा जंगल में खो गया था। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कर रहे थे। वीरेंद्र ने निश्चय किया, मैं उस बच्चे को खोज कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह वीरेंद्र अपनी तलवार, मशाल और कुछ सूखा भोजन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, चारों ओर का वातावरण बदल गया। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। ठंडी हवा के झोंके बदन में सिहरन पैदा कर रहे थे। बड़े बड़े पेड़ अजीब सी फुसफुसाहट कर रहे थे। अचानक एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, वापस चले जाओ, यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। वीरेंद्र ने घबराने के बजाय तलवार कसकर पकड़ ली और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना खंडहर मिला। खंडहर के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर था, जिस पर एक प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। जैसे ही वीरेंद्र पास गया, पत्थर तेजी से हिलने लगा और अचानक हवा में उठ गया। उसके नीचे से एक गुप्त सीढ़ी प्रकट हुई। वीरेंद्र ने सीढ़ी से नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह अंधेरे गुफा में पहुंचा, वहां उसने देखा एक सुनहरी किताब जो रहस्यमयी रूप से चमक रही थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस जंगल का रहस्य जानना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने डर को हराना होगा। अचानक गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। वे भूतों और अदृश्य प्राणियों की तरह लग रही थीं। वीरेंद्र डर के बजाय साहस के साथ आगे बढ़ता गया। तभी उसके सामने तीन रहस्यमयी आकृतियां प्रकट हुईं। वे हवा में तैर रही थीं और उनकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? वीरेंद्र ने निडरता से उत्तर दिया, मैं गांव का एक साधारण युवक हूं और मैं यहां एक खोए हुए बच्चे की तलाश में आया हूं। आकृतियों ने एक दूसरे को देखा और कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने इस जगह पर बिना डरे कदम रखा है। हम इस जंगल के रक्षक हैं। वीरेंद्र ने पूछा, लेकिन यह जंगल इतना रहस्यमयी क्यों है? एक रक्षक ने उत्तर दिया, सैकड़ों साल पहले यह जंगल एक पवित्र स्थान था, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक ने यहां काला जादू किया और इसे शापित बना दिया। तभी से यह जंगल रहस्यमयी और खतरनाक हो गया। जो भी लालच या भय के साथ यहां आता है, वह कभी वापस नहीं जा पाता। वीरेंद्र ने विनती की, मुझे उस बच्चे तक पहुंचने दो जो इस जंगल में खो गया है। रक्षकों ने कहा, अगर तुम बच्चे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें जंगल की अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। अचानक पूरा जंगल एक भयानक भंवर में बदल गया। पेड़ हवा में झूलने लगे, जमीन कांपने लगी और आग के गोले चारों ओर उड़ने लगे। वीरेंद्र को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। तभी सामने एक विशालकाय काला नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। नाग फुफकारते हुए बोला, अगर तुम्हें बच्चे को बचाना है तो मुझे हराना होगा। वीरेंद्र ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार उठाई और उस पर वार कर दिया, लेकिन तलवार नाग को छू भी नहीं पाई। तभी उसे किताब की पहली पंक्ति याद आई, जो इस जंगल का रहस्य जानना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने डर को हराना होगा। वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, यह सिर्फ एक भ्रम है, यह नाग असली नहीं है। जैसे ही उसने यह सोचा, नाग गायब हो गया और जंगल शांत हो गया। रक्षकों ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने अपने डर पर विजय पा ली, अब बच्चे को ले जाओ। वीरेंद्र को पास ही एक पेड़ के नीचे किसान का बेटा बेहोश पड़ा मिला। उसने बच्चे को कंधे पर उठाया और जंगल से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह जंगल की सीमा पर पहुंचा, पूरा जंगल फिर से सामान्य हो गया। गांव के लोग वीरेंद्र को देखकर खुश हो गए। बच्चे के माता पिता ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा वीर वही होता है जो अपने डर को हरा सके।